जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 के पहले अध्याय के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। इस अध्याय का नाम है महावीर अष्टक। इसमें कविवर भागचंद्र जी के द्वारा बहुत सुंदर भगवान महावीर की स्तुति की गई है और ये स्तुति संस्कृत में है और भगवान के सर्वज्ञता, वीतरागता, हितोपदेशी पने इत्यादि सत्य जो उनके यथार्थ गुण हैं उनका इसमें स्मरण किया गया है, जिसके 2 छंद हमने पढ़े थे। अंजना जी, पहले छंद में भगवान के किन गुणों का उल्लेख किया गया है? कौन से गुण बताए हैं पहले छंद में? छंद नंबर 1 में बताएंगे आप? भगवान के केवल ज्ञान का बताया है। बहुत बढ़िया। और मोक्ष मार्ग तक जाने का रास्ता बताया है। बहुत बढ़िया। इसको और अच्छे शब्द के द्वारा कोई कहेगा? दूसरे पॉइंट के लिए शब्द एप्रोप्रिएट नहीं आया अभी। वो जैसे दर्पण में सभी पदार्थ झलकते हैं, वैसे ही भगवान के केवल ज्ञान में। हाँ, पहला वाला पॉइंट करेक्ट है आपका अंजना जी। केवल ज्ञान पहली 2 लाइन में अनंत जड़ चेतन पदार्थ उत्पाद व्यय द्रव्य सहित एक साथ झलकते हैं। किसमें? भगवान के केवल ज्ञान रूपी दर्पण में। दूसरा गुण है, दूसरी जो विशेषता है, हाँ वर्षा जी बताइए। हितोपदेशी। हाँ, हितोपदेशी। हम कहते हैं ना, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो। जैसे सूर्य जगत को मार्ग दिखाता है, ऐसे ही भगवान हमको मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, यानी हितोपदेशी हैं। बहुत बढ़िया। और दूसरे छंद में कौन से गुण का स्मरण किया गया है? कौन बताएगा? એકદમ શાંત છે, મતલબ ગુસ્સો નથી હોતો કે જે આંખની પલકાર થાય, એવું નથી હોતું એમને. હા, આ તો બરોબર છે હાર્દિક, પણ આ ગુણનું એક નામ છે, એ આપણે લલિમા છે नेत्र कमल मनुष्य। मैं छंद का आवाज क्यों नहीं आता हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसमें कौन से गुण का स्मरण किया गया है? तो जिसकी आंखें लाल न हो, जो क्रोध से रहित हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वीतरागी। क्रोध, मान, माया, लोभ, कसायों से रहित हो। यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया है, कोप अपायम, क्रोध रहित। ठीक है, क्रोध रहित। भगवान कैसे हैं? क्रोध रहित हैं। कैसे पता चलता है हमको? उनके चक्षु युगल, नयन युगल, जो नयन रूपी कमल हैं, कमल युगल हैं, उनको देख करके पता चलता है कि वो लालिमा से रहित हैं, उनमें टिमकार नहीं होता है। इससे क्या पता चलता है? बाह्य और अभ्यंतर में क्रोध आदि से रहित हैं। ठीक है, तो कसाय से रहित, कसाय कहो, राग द्वेष कहो, एक ही बात है, सब पर्यायवाची शब्द हैं। आप राग द्वेष शब्द का प्रयोग करिए, कसाय शब्द का प्रयोग करिए, ये सब एक ही है, और इनका अभाव माने वीतरागता। तो दूसरे छंद में भगवान के वीतरागी स्वरूप का गुणगान किया गया है। स्फुटम मूर्तिर्यस्य, जिनकी मूर्ति स्फुटम माने स्पष्ट रूप से कैसी है? प्रशमितमयी, शांत रस से भरी हुई है, प्रसम रस से भरी हुई। प्रसम शब्द तो हम जानते हैं, गुजरात में तो नाम भी बहुत रखते हैं प्रसम। प्रसम माने शांत, वीतरागी। और कैसे हैं? अति विमल। अति विमल माने 4 घातिया कर्मों से रहित। ठीक है, और 18 दोषों से रहित। द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म माने जो घातिया कर्म है उनसे रहित, और भाव कर्म से रहित, इसलिए विमल है। बहुत बढ़िया। दूसरे छंद में वीतरागता की स्तुति की गई है। अब अपन तीसरा छंद लेते हैं। इसमें
भगवान की शरण में जो जीव आते हैं या भगवान के निकट जो भी आते हैं उनकी परिणति कैसी हो जाती है, इस बात की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। अपन पहले इसका पाठ करेंगे छंद का। आप लोग, मैं एक लाइन बोलूंगा और आप उस लाइन को दोहराएंगे। और सभी कक्षा में जितने भी लोग हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, यदि आपके पास कोई भी डिस्टरबेंस हो रहा हो, बैकग्राउंड में से कोई आवाज आ रही हो, तो आप उस समय आपको म्यूट कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग अनम्यूट रहें, बात करते रहें, पूछते रहें, लेकिन पीछे बैकग्राउंड से अगर कोई आवाज या डिस्टरबेंस होता है उस समय आप खाली म्यूट कर लीजिए, जिससे कक्षा में बाकी लोगों का जो उपयोग है वो खंडित ना हो, उनका ध्यान यहाँ पे रहे। चलिए मैं बोलूंगा, आप दोहराइए उसको। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम, नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम, लसत्पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं तनुव्रताम्, भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि, प्रभवति जलं वा स्मृतमपि, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हाँ, एक शब्द की चर्चा जो पिछले छंदों में भी आया था उसके बारे में मैं और बता देता हूँ। इसमें मे शब्द आता है। मे माने होता है मेरा, मेरे, मेरी दृष्टि में रहें। भगवान महावीर हमेशा मेरी दृष्टि में रहें, मेरे स्मरण में रहें, मेरे हृदय में रहें। मे की जगह एक शब्द का प्रयोग और होता है नह। नह शब्द का मतलब होता है हम सब, हम सब के दृष्टि में रहें। और एक शब्द होता है ते माने तुम्हारी दृष्टि में रहें। तो ते शब्द का प्रयोग करते हैं प्रतिष्ठाचार्य। जो प्रतिष्ठाचार्य होते हैं ना, विधि विधान करवाते हैं, जैसे जब भी वो मंगलाष्टक पढ़ते हैं या महावीराष्टक पढ़ते हैं तो वो ते शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन कोई व्यक्तिगत रूप से पढ़ता है तो मे शब्द का प्रयोग करते हैं, मेरे मुझे दर्शन दें। और जब सामूहिक रूप से पढ़ते हैं तो नह शब्द का प्रयोग करते हैं कि भगवान महावीर हमें दर्शन दें, हमारी दृष्टि में रहें। ये शब्द एक रह गया था अपना। चलिए अब यहाँ देखते हैं, तीसरी लाइन में देखते हैं, भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवती जलम वा स्मृतमपि। भव की ज्वाला, चारों गतियों की जो ज्वाला है ना, जिसमें जीव निरंतर मरण, प्रति समय मरण करता है, इसीलिए इसको भव ज्वाला बोलते हैं। क्योंकि जिस दशा में निरंतर दाह उत्पन्न हो, निरंतर दुख उत्पन्न हो, उस दशा को बोलते हैं भव, माने संसार दशा। विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। छेड़ाला में भी कहा है ना कि जो भव है, और भव में माने संसार में 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, वो ज्वाला के समान है और उनसे जीव निरंतर जलता रहता है। और जलने वाले जीव को कितना आनंद आएगा, कितना सुखी रहेगा, कितना शांत रहेगा। बोले जलने वाला कभी शांत रह सकता है? उसको तो निरंतर दुख ही दुख होता रहता है। तो भगवान वीर जो हैं स्मृतम अपि, उनके स्मरण मात्र से भी, उनका स्मरण किसके समान है? जल के समान है। भगवान महावीर का स्मरण किसके समान है? जल के समान है। कि जल क्या करता है कि बहुत तेज अग्नि जल रही हो और उसके ऊपर जल गिर जाए तो क्या होता है? वो जल शांत हो जाता है। ऐसे ही संसार के दुख किससे शांत होते हैं? कि हे भगवान महावीर, आपके स्मरण से। स्मृतम अपि भवज्ज्वाला शान्त्यै जलम, आप जल के समान हैं। हम बहुत दुखी हों, बहुत त्रास संक्लेश में हो, तो हमको स्मरण होता है भगवान महावीर का। हो भगवान महावीर की सर्वज्ञता, केवल ज्ञान, उनके ज्ञान में सर्व द्रव्य गुण पर्याय झलकते हैं। सारी पर्याय जो जो उत्पन्न होने वाली हैं, नष्ट होने वाली हैं, सारी पर्याय क्रम से झलकती हैं। जब सब कुछ क्रम से झलकती हैं तो अनहोनी कैसे हो सकती है मेरे साथ में? मुझे किससे डरने की आवश्यकता है, किससे दुखी होने की आवश्यकता है? तो भगवान के स्वरूप के स्मरण मात्र से ही हम शांत हो जाते हैं।
हमारी भय कष्ट शंकाएं जो है वो दूर हो जाती हैं। अब यहाँ स्मृतम अपि, स्मरण मात्र से, किसका स्मरण करें? तो ये बहुत बहुमानवाची भक्ति है, बहुमान, कि भगवान के चरण युगल के स्मरण मात्र से है। भगवान की बात तो दूर रही, भगवान के चरण कमल का हम स्मरण करते हैं, उससे ही हमको संसार के दुख दूर हो जाते हैं और हमारा जो भव ज्वाला है वो शांत हो जाती है। और वो भगवान के चरण कैसे हैं वो ऊपर की 2 लाइन में बतलाए हैं। देखो शब्द देखते हैं, यदि यम पादाम भोज, यदि यम माने जिसके, पादा, पाद माने होता है चरण युगल, अम्भोज, 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 अम्बु माने होता है जल, और ज माने उसमें उत्पन्न होने वाला। जैसे पंकज होता है ना, पंकज का क्या अर्थ होता है? कमल। ऐसे ही अम्बुज, अम्बुज का मतलब भी होता है कमल। वारिज, अम्बुज, जलज, बहुत सारे शब्द है ना। तो यहाँ भगवान के चरण कमलों के स्मरण मात्र से ही वो जल का काम करते हैं, और जो भव का ताप है, ज्वाला है, उनके चरण कमल के स्मरण मात्र से ही वो शांत हो जाती है। किसकी किसकी भव ज्वाला? तो कहते तनु भ्रताम, तनु माने होता है शरीर और भ्रत माने धारण करने वाले। जैसे भूभ्रत, भूभ्रत शब्द बोलते पर्वत के लिए, ऐसे ही तनु भ्रत यानी तन को धारण करने वाले मनुष्य, तन को धारण करने वाले संसारी जीव। तो जो संसारी जीव भगवान के चरण कमल का स्मरण करते हैं, उनके चरण कमल का स्मरण ऐसे जल के समान है जो जल भव की ज्वाला को शांत कर देता है। कितनी अद्भुत स्तुति है। अब भगवान के चरण कैसे हैं? अभी तो हमने ये बात की कि स्मरण से क्या होता है, और किसके स्मरण से क्या होता है? भगवान के चरणों के स्मरण से क्या होता है। अब भगवान के चरण कैसे हैं? तो कहते हैं लसत, लसत, लसत शब्द पहले भी आया था ना, व्यय जनिल संतोंत रहता। लसत माने क्या होता है? शोभा को प्राप्त होते हैं, सुंदर हैं। भगवान के चरण कमल बहुत सुंदर हैं। और कैसे सुंदर हैं? तो कहते हैं नमन, नमन माने झुके हुए, जो नमे हुए है ना, नमे हुए, झुके हुए। कौन? केंद्र, केंद्र, नाकेंद्र, नाकेंद्र माने होता है स्वर्ग के देव, देव गति के देव, वो भी श्रेष्ठ देव हैं, देवों के भी इंद्र, नाकेंद्र हैं। तो नाकेंद्र, झुके हुए नाकेंद्र। और एक नाकेंद्र कि नहीं, अली, अली माने होता है पंक्ति, लाइन लगा करके असंख्यात देव खड़े हुए हैं और भगवान के चरण कमल को झुक करके नमस्कार कर रहे हैं। अच्छा, वो नाकेंद्र हैं, वो अपने सिर पर किसे धारण किए हुए हैं? तो कहते हैं मुकुट, मुकुट धारण किए हुए, मुकुटबद्ध नाकेंद्र भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। मुकुटों में क्या लगा हुआ है? मणियां लगी हुई हैं, और साधारण मणियां नहीं है, नकली वाली हैं असली वाली हैं, जिनमें से क्या निकलता है? भा, भा माने प्रभा, प्रकाश निकलता है। और कैसा प्रकाश निकलता है? भा जाल माने प्रकाश का पुंज निकलता है, प्रकाश का समूह निकलता है। और कैसा है प्रकाश का समूह? जटिल, जटिल माने बहुत सघन है, बहुत घनघोर है, बहुत प्रतापवान है। तो झुके हुए नाकेंद्रों की पंक्तियों के द्वारा जो मुकुट धारण किए गए हैं, उनकी मुकुट की चमक जो निकल रही है, उससे भगवान के चरण कमल पर वो जो प्रकाश पड़ रहा है, उससे भगवान के चरण सुशोभित हैं, माने उससे सहित हैं, सुशोभित हैं। भगवान के चरण और मणियों की आभा अगर हम दोनों की तुलना करें तो कई कवियों ने तो ऐसा कहा है कि भगवान के चरणों से मानो इंद्रों के मुकुट चमक रहे हों, क्योंकि भगवान के चरणों को तो सब देखते हैं जो भगवान के सामने हैं, लेकिन इंद्रों के मुकुटों को कोई नहीं देखता है ना ख्याल में। तो यहाँ पर भगवान के चरण कमल का स्मरण भी ऐसे जल के समान है जो हमारे भव दुखों को दूर कर देता है। ये प्रतीकात्मक भक्ति है। चरण का मतलब होता है भगवान के गुण, भगवान ने जो मार्ग बताया है। भीतर विज्ञान बाल बोध पाठमाला भाग 1 में एक प्रश्न है ना, पंच परमेष्टि की शरण का क्या अर्थ है? तो यहाँ भी एक ऐसे प्रश्न बनता है, भगवान के चरण युगल के स्मरण का क्या अर्थ है? कि भगवान के चरण कमल के स्मरण का अर्थ है उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल करके उनके जैसे बन जाना ये प्रतीकात्मक भक्ति है।
तो एक एक शब्द हमने देखा, अब हम एक एक शब्द देखते हैं, उसका अर्थ करते हैं। अभी तो सामान्य अर्थ देखा। नमन माने झुके हुए, नाकेंद्र इंद्रों में जो श्रेष्ठ हैं ऐसे इंद्र, अली अली माने समूह, इंद्रों का समूह, मुकुट मुकुट जो सिर पे धारण करते हैं, और मुकुटों में लगी हुई मणियां, और उन मणियों से निकलने वाला भाजाल जटिलम, जटिल भाजाल यानी बहुत जटिल सघन जो प्रकाश निकल रहा है, उससे लसत शोभायमान है। क्या? पादाम भोजत द्वयम, द्वयम माने दोनों, पाद माने चरण, अंभोज माने कमल, यदि यम माने जिनके, इसके महावीर भगवान के, यदि यम माने सर्वनाम है ना, तो भगवान महावीर के, उन चरण कमलों के तनुभृताम, तनुभृताम माने शरीरधारी संसारी जीवों के द्वारा, स्मृतम अपि संसारी जीवों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण भी किया जाए तो क्या होता है? भवज्वाला शांति जलम प्रभवती, उनका स्मरण मात्र भवज्वाला शांति के लिए जल के समान हो जाता है। ऐसा बहुत सुंदर ये छंद है। अंतिम पंक्ति तो हम जानते ही हैं, ऐसे भगवान महावीर सदैव हमारे हृदय में रहें, हमारे स्मरण में रहें। इस प्रकार से छंद यहाँ पूरा होता है। कोई शब्द यदि आपको ख्याल में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई शब्द या कोई संधि, जुड़े हुए शब्द भी होते हैं ना, तो आपको अलग अलग नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। पूछिए। द्वयमी का क्या मतलब लेना? द्वयम, द्वयम माने होता है दो, संस्कृत में होते हैं द्वयम इह, इह का मतलब होता है इस लोक में। इस लोक में जो भी शरीरधारी संसारी जीव भगवान के चरण कमल का स्मरण करते हैं, वो स्मरण भव ज्वाला शांति के लिए जल के समान। ऐसा द्वयम माने दो, ये माने इस लोक में, यहाँ पर। ठीक है, चलिए एक बार सामूहिक रूप से इसका पाठ करेंगे। सभी लोग अपने को अनम्यूट कर लीजिए, एक साथ पढ़ेंगे। नमन्नाथेन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम लसत्पादाम्बोज द्वयमिह यदीयं तनुभृताम् भवज्वाला शान्ति प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। बहुत बढ़िया। तनु एक शब्द है ना, तनु भृताम। तनु का मतलब क्या होता है? तन, शरीर, और भृत माने धारण करने वाले। शरीर को धारण कौन किए हुए हैं? आप और हम। तो हमारे और आपके लिए, संसारी जीवों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तनुभृताम। यह तनुभृताम माने इस लोक में, इस संसार में जो शरीरधारी हैं, जितने भी संसारी जीव हैं, उनके द्वारा भगवान का स्मरण किसके समान है? कि भव ज्वाला को शांत करने वाले जल के समान है। वो किसी किताब में यदि मृताम लिखा हो ना, मृताम, तो करेक्ट कर लेना, मृताम नहीं है, तनुभृताम, शरीर को धारण करने वाले। ठीक है, चलिए अगला छंद बहुत सुंदर है और एक कथा भी सबको मालूम ही होगी। चौथे नंबर का छंद है। हाँ, मैं यहाँ से एक लाइन बोलूंगा, आप उसको दोहराइए और उसके बाद उसका सामान्य अर्थ और उसके बाद सामूहिक पाठ करेंगे। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर्दुरैः क्षणादासीत् स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे।
महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्वर है। हालांकि ऑनलाइन जब साथ में उच्चारण करते हैं तो एक जैसी आवाज नहीं आती, लेकिन आप लोग बहुत शांति से उच्चारण कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा स्पष्ट आवाज आ रहा है। ये छंद का अर्थ करने के बाद मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न मैं पहले ही आपको दे देता हूँ। क्या ये छंद पढ़ के आपको कोई बहुत संस्कृत का प्रसिद्ध स्तोत्र याद आता है? ठीक है, कोई प्रसिद्ध स्तोत्र के जैसी स्तुति इसमें है और बहुत पॉपुलर है दिगंबर श्वेतांबर में। मैं आपसे बाद में पूछूंगा, अभी इसका अर्थ देखते हैं। भक्तामर स्तोत्र। हाँ, बहुत बढ़िया। तो प्रश्न तो बाद के लिए था, आपने पहले जवाब दे दिया। मुखवास होता है ना, मुखवास पहले खाते बाद में खाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। यद अर्चा भावेन। अर्चा, अर्चा, अर्चना, अर्चना का मतलब क्या होता है? अर्चना, पूजा करना। पूजा करना। हमारी एक पूजा की पुस्तक है ना जिसका नाम है जिनेंद्र अर्चना, सबसे पॉपुलर है दिगंबर जैन समाज में। जिनेंद्र अर्चना। तो यद अर्चा भावेन, जो अर्चा करने के भाव से, अर्चा माने पूजा करने के भाव से, प्रमुदित मना, प्रसन्न मन वाला होकर के, मुदित, मुदित नाम होता है ना, मुदित, प्रमुदित, प्रमुदित माने बहुत प्रसन्न चित्त होकर के, मना, मना माने मन से, बहुत खुशी, खुशी भरे मन से, बहुत प्रसन्न मन से, पूजा के भाव से, इह माने यहीं पर, इसी भरत क्षेत्र में, आज से 2600 साल पहले की कथा है, ये इंसिडेंट आपको बता रहे हैं। ये माने इसी भरत क्षेत्र में, यहीं पर दरुद्रह, दरुद्रह माने मेढक, एक मेढक पूजा के भाव से प्रमुदित मना, प्रसन्न चित्त होकर के, एक मेढक ने पूजा का भाव किया और बहुत प्रसन्न चित्त होकर के पूजा का भाव किया। पूजा की कि नहीं की? पूजा नहीं की, अभी तो पूजा की तैयारी की, उसने भाव किया खाली। और मेढक क्या पूजा करेगा बताओ? एक सेठ की कथा है ना, जो नमोकार मंत्र का पाठ करने के संकल्प से बैठ गया, जिनदत्त सेठ की कथा है। बाद में आर्त ध्यान करने के कारण और वो त्रियंच गति में गया और मेढक हो गया। खैर वो कथा आप सभी को पता है, इसलिए मैं कथा का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, सीधा अपन छंद को देखते हैं कि यह लोक में, माने यहीं पर इसी भरत क्षेत्र में, जो पूजा के भाव से प्रसन्न चित्त होकर के जो मेढक है, उसने प्रसन्न चित्त होकर के पूजा का भाव किया। उसका फल उसको क्या मिला? क्षणात आसीत स्वर्गी। क्षण, क्षणात, एक क्षण में, तत्काल, कितनी विग्रह गति में बोलते हैं, एक दो समय में, तुरंत क्या हुआ? क्षणाद आसीत स्वर्गी, क्षण भर में ही आसीत, आसीत माने हो गया, बन गया था। क्या बन गया था? स्वर्गी, स्वर्गी बन गया था। स्वर्गी माने देवगति का जीव बन गया था। क्षणाद आसीत स्वर्गी, एक मेढक ने, हे भगवान महावीर, प्रसन्न चित्त होकर के आपकी पूजा का भाव किया और क्षण भर में ही उसको रिजल्ट मिल गया, वो स्वर्ग का देव बन गया। और कैसा देव बना? साधारण देव बना, साधारण देव नहीं बना। गुण गण, गुणों के समूह रूप, समृद्ध, समृद्धि से युक्त, अनेक व्यक्तिगत शरीर, देव विमान और बहुत सारे, कहना चाहिए समृद्धियां, विषय भोग कहो, संयोग कहो, ऐसा गुणों के समूह रूप समृद्धि से युक्त हो गया। सुख निधि, निधि माने होता है सागर, खजाना, मानो कि उसको सुख का खजाना ही मिल गया। किया उसने सुख का खजाना किसके बदले में मिल गया? कि खाली भगवान महावीर की पूजा का भाव उसने किया और उसको देवगति की प्राप्ति हो गई। यदि एक मेढक एक छोटी सी गुलाब की पंखुड़ी मुंह में दबा करके और ये सोचे मैं भगवान महावीर की पूजा भक्ति करूंगा और समोसरण की तरफ जाने लगा, और एक हाथी आया और हाथी जो श्रेणिक राजा का जो दलबल निकल रहा था, उस हाथी के पैर के नीचे आकर के ऐसे परिणाम वाला जो मेढक है वो मृत्यु को प्राप्त हुआ
और तत्काल वो स्वर्ग में जाकर के बहुत ऐश्वर्यवान देव बन गया। और श्रेणिक तो बाद में पहुंचे समोसरण में, वो तो समोसरण में पहले से ही जाकर के विराजमान हो गया है। तो इतना बड़ा फल मिलता है, इतना महात्म्य भगवान के स्मरण का, उनकी पूजा भक्ति का, उनके वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशी पने आदि गुणों का इतना बड़ा लाभ है। ये तो कुछ भी नहीं है। अगली पंक्ति में चमत्कार है, लभन्ते सद्भक्ताः शिव सुख समाजम किमु तदा। किमु माने क्या, तदा माने तो उसमें क्या हो गया। अगर मेढक को ऐश्वर्यशाली देवपद मिल गया तो किमु तदा, उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। लभन्ते सद्भक्ता, जो भगवान के सच्चे भक्त हैं। सच्चे भक्त माने जिनको जितेंद्रिय भक्ति होती है, जिनको जितमोही भक्ति होती है, जिनको क्षीण मोही भक्ति होती है, वो कहाँ जाकर के विराजमान हो जाते हैं। शिव सुख समाजम, शिव माने होता है मोक्ष। मोक्ष में अनंत सुख के धनी सिद्ध भगवंतों की समाज में जाकर के विराजमान हो जाए। यदि भगवान के सच्चे भक्त शिव सुख समाजम माने सिद्ध शिला में, सिद्धों की श्रेणी में, सिद्धों के समाज में जाकर के लभंते माने प्राप्त कर लेते हैं, किमु तदा, उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। जब एक मेढक को पूजा के भाव मात्र से स्वर्ग का ऐश्वर्यशाली पद मिल सकता है, तो भगवान के जो सच्चे भक्त हैं वो कहाँ जाएंगे बताओ उनको। स्वर्ग से ऊपर क्या है फिर। मोक्ष है। तो मोक्ष ही जाएंगे ना। लभन्ते सद्भक्ता, सद्भक्ता शिव सुख समाजम लभन्ते, जो सच्चे भक्त हैं उनको शिव सुख समाज मिलता है। किमु तदा, उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। ये तो कोई साधारण सी बात है। सच्चे भक्त निर्वाण को प्राप्त नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये छंद का सामान्य अर्थ हुआ। कोई शब्द यदि आपको ख्याल में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है। संधि विच्छेद, हाँ पूछे। शिव सुख समाजम, हाँ और समाज में अर्थ क्या है समाज। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हालांकि मैं चाहता था इसका विश्लेषण करना, लेकिन मैंने सोचा कि आप संक्षेप में ले रहे हैं तो संक्षेप का मुझे पालन करना चाहिए। लेकिन आपने बोला है समाज, सम, जहां पर समान गुण के धारी लोग रहते हैं, इसको तो हम समाज बोलते हैं ना। हम जहाँ रहते हैं, हमारा जैन समाज है, या हमारा दशाहुमड़ समाज है, या फिर हमारा बुंदेलखंड का समाज है, गुजराती समाज है, ये समाज नहीं है कोई। यहाँ तो अंतर है, छोटे बड़े हैं कोई, किसी को धर्म की बहुत रुचि है, किसी को कुछ भी रुचि नहीं है, कोई बहुत ऐश्वर्यशाली है, किसी के पास ऐश्वर्य का अभाव है, कोई स्वस्थ है, कोई अस्वस्थ है। ये समाज कहाँ है। यहाँ तो कोई समानता है नहीं और कभी हो सकती नहीं। सच्चा समाज तो सिद्ध शिला में आप देखिए, सब एक बराबर, एक बराबर हैं। कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब एक बराबर वहां पर हैं। और गुण भी एक बराबर, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल। पंडित टोडरमल जी साहब ने भी इसका उल्लेख किया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के मंगलाचरण में। मंगलाचरण में, मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान, करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करण को काज, याते मिले समाज सब, याते मिले समाज, पावे मिल पदराज। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ो तो अपने को लगता है पंडित जी साहब कभी तो अन्यमति की वो करते, समीक्षा करते हैं, फिर जैन मती ग्रहित मिथ्या दृष्टि की समीक्षा करते हैं। तो ये तो समाज को तोड़ने वाली बात हो गई। और पंडित जी कहते हैं जाते मिले समाज सुख। तो वास्तव में वो जो समाज, जिस समाज को तोड़ रहे हैं ना, वो समाज क्या है। वो मिथ्यात्व का समाज तोड़ रहे हैं, खोटी मान्यताओं का समाज तोड़ रहे हैं। जब तक खोटी मान्यताओं का, जिसको हमने गुट बना रखे हैं, हम व्यवहार, ये व्यवहार वाले, ये निश्चय वाले, ये 20 पंथी, ये 13 पंथी, ये क्रिया में धर्म मानने वाले, ये शुभ भाव में धर्म मानने वाले बना लिए है ना, इन गुटों को तोड़ करके सबको सिद्धों की श्रेणी में लेकर के जाना चाहते हैं। ये जाते मिले समाज सब, जिससे पूरा समाज एक हो जाए। और एक तो लोक में एक ही जगह हो सकते हैं, उस अवस्था का नाम है सिद्ध अवस्था, जहां पर द्रव्य भी एक जैसा, गुण भी एक जैसा, और प्रगट पर्याय पने से भी एक जैसे हैं। उत्पाद व द्रव्य पने की अपेक्षा से तो एक जैसे सभी द्रव्य हैं,
लेकिन अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल आदि गुणों में भी सब समान है। असली समाजवाद यदि आपको देखना है तो सिद्ध इस्लाम में आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न था आपका। और समाज का अर्थ आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य किसका अर्थ है? किमु तदा, आश्चर्य का बता रहा हूं ना। तो इसमें क्या हो गया, अपन बोलते हैं ना, तो इसमें क्या हो गया, किमु तदा, तदा माने तो, किमु माने क्या हो गया, तो इसमें क्या हो गया, सच्चे भक्त यदि निर्वाण को प्राप्त हो जाते तो इसमें क्या हो गया, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। माने वो आश्चर्य शब्द तो हमने निकाला उसमें से, किसी शब्द का अर्थ नहीं है। शब्द क्या है, किमु तदा, तो उसमें क्या ठीक है, चलिए। हाँ, अब कौन सा भक्तामर का छंद याद आता है इसको पढ़ करके? अंजना जी ने बताया था, किसने बताया था? मैंने बताया। कौन से नंबर का छंद है अंजना जी? इसमें कौन सा हैं? गुजराती में करेलू 10वें नंबर का छंद है, 10वें नंबर का। नात्याद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भुवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। तेन किं वा, उससे क्या होता है? जो आपके सच्चे गुणों से हे भगवान आपकी स्तुति करता है वो आपके समान बन जाता है, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? हमको तो कोई आश्चर्य नहीं लगता है। क्यों? भूत्याश्रितम इह शब्द का प्रयोग यहाँ भी किया है, और भक्तामर में इह माने यहाँ पर हम देखते हैं अपने चारों तरफ, भूत्याश्रितम इह आत्म समम करोति, कि जो ऐश्वर्यशाली पुरुष हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, जो बहुत संपन्न पुरुष हैं, उनकी शरण में कोई भी आता है, कोई बहुत बड़ा सेठ है, उसके गांव से कोई व्यक्ति आया, बोले कि हमारे यहाँ बहुत माने हमारी स्थिति ठीक नहीं है, गांव में व्यापार धंधा नहीं चलता है, तो क्या कहता है, चिंता नहीं, तुम आ जाओ, हम तुमको धंधा करवा देते, बढ़िया बिजनेस करवा देते हैं। और बिजनेस करवा देता है और 8-10 साल में वो उससे भी बढ़िया ऐश्वर्यशाली हो जाता है। तो ये तो लोक की रीति है कि जो सज्जन पुरुष हैं, विभूतिवान पुरुष हैं, उनके पास कोई भी आता है तो वो उसको कैसा बना लेते हैं, अपने समान बना लेते हैं, अपने समान विभूतिवान बना लेते हैं। तो हे भगवान, जो आपके भूतैर गुणैर माने सच्चे गुणों से इष्टवंतः स्तुति करता है, तुल्या भवन्ति भवतो, वो आपके तुल्य हो जाता है, आपके समान हो जाते हैं। किमु तदा उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, ऐसी बात है। चलिए, बहुत बढ़िया, सामूहिक रूप से पाठ करेंगे इस छंद का। यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादर्दुरैः क्षणादासीत्वर्गी गुणगणसमर्था सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किं तदा महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। ठीक है जिग्ना बहन, कोई प्रश्न, कोई शब्द ख्याल में नहीं आया हो तो पूछिए। बराबर। दरदुर, दरदुर माने होता है मेढक, बराबर। चलिए, पांचवें नंबर का छंद देखते हैं। हमारे पास 6 मिनट हैं तो हम इसका पाठ करेंगे और जितना संभव होगा उतना अर्थ करेंगे, क्योंकि ये जो जूम की मीटिंग है ना, ये 40 मिनट बाद अपने आप बंद हो जाती है। वो क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पत्ति मानो है, माने वो क्रमबद्ध 40 मिनट का समय रहता है, उसके बाद बंद हो जाएगी। इसलिए अपन जहां तक होगा उतना अर्थ देखेंगे और अचानक ही विराम लेना पड़ेगा और रेजोनेंस करने के बाद अपन क्लास पूरी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका पाठ करते हैं। कनत स्वर्णाभासो पिपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनयः
अजन्मापि श्रीमान् विगत भवरागोद्भुत गतिः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे इसमें क्या है, इस छंद में 4 विरोधाभास अलंकार हैं। विरोधाभास अलंकार माने क्या होता है कि कोई कहे मैं इतना शक्तिशाली हूं, इतना शक्तिशाली हूं कि मैं पापड़ को फोड़ सकता हूं। मतलब क्या है इसका? विरोध है ना, ऐसे विरोधाभास एक अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, कनत, कनत माने होता है एकदम तपा हुआ। कनत स्वर्ण, भगवान महावीर का वर्ण कैसा है, जो तीर्थंकर भगवान महावीर हैं, कनत स्वर्ण, तप्त स्वर्ण के समान। तप्त जैसे गरम स्वर्ण होता है ना, वो एकदम येलो नहीं होता है, थोड़ा लालिमा लिए हुए होता है। तो कनत स्वर्णा भासो, यानी आपकी आभा कैसी है, आपकी कांति कैसी है। तो हम सबको पता है भगवान महावीर गोरे थे, स्वर्ण के, कनक स्वर्ण के समान उनका वर्ण था, स्वर्ण वर्ण वाले थे। लेकिन क्या उनका शरीर था कि नहीं था उनका? शरीर वाले थे भगवान महावीर के आत्मा थे? कनत स्वर्णा भासो, गर्म तप्त स्वर्ण के समान आभा वाले होने पर भी, अपी, अपी शब्द है, वो एस बना हुआ है ना, वो आ है, और अपी और या है ना, या में से ई की मात्रा पहले निकाल दो और आ बचेगा, तो होगा अपगत। अपगत माने अपी, अपगत, स्वर्ण जैसी, तप्त स्वर्ण जैसी कांति वाले होते हुए भी अपगत तनु, अपगत तनु, अपगत तनु माने शरीर, अपगत माने शरीर से रहित। भगवान महावीर कैसे हैं? शरीर से रहित हैं, तन्मयता आत्मा में, शरीर के साथ नहीं है। कैसे, किसके, उनका शरीर कैसा है? ज्ञान निवहो, ज्ञान शरीरी है। एक तरफ तो कहते हैं कि तप्त स्वर्ण के समान आभा वाले हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं वो तो देह से भिन्न है, देह से भिन्न आत्मा वाले हैं, देह से भिन्न आत्मा में तन्मय रहने वाले हैं। ज्ञान निवहो, ज्ञान शरीर वाले हैं। तो ज्ञान का रंग कैसा होता है? सोने के जैसा होता है कि चांदी के जैसा होता है? तो जब हम उनकी असद्भुत व्यवहार से स्तुति करते हैं तो कहते हैं तप्त स्वर्ण के समान हैं, और जब हम उनकी सद्भुत व्यवहार से स्तुति करते हैं तो हम कहते हैं भगवान महावीर केवल ज्ञान शरीर वाले। इसलिए इसमें विरोध का आभास है, विरोध बिल्कुल भी नहीं है। और क्या कहते हैं? विचित्रात्मा पेको, भगवान महावीर कैसे विचित्र हैं? विचित्र है माने अनेक गुणों को धारण करने वाले, और गुण कैसे हैं? 46 मूल गुण वाले हैं कि नहीं है? तो एक से अधिक को बोलते हैं विचित्र, एक से अधिक गुणों को धारण करने वाले हैं, इसलिए विचित्र हैं। लेकिन एक आत्मा है कि अनेक आत्मा है? विचित्रात्मा अपि एको, अनेक गुणों को धारण करने वाले होने पर भी भगवान महावीर तो एक आत्मा ही हैं, एक त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा ही हैं। और कैसे हैं? नृपति वर सिद्धार्थ तनयः अजन्मापि, अजन्मा होते हुए भी भगवान महावीर कैसे हैं? जन्म मरण करने वाले हैं कि अजन्मा हैं? यदि सद्भुत व्यवहार से देखा जाए, उनके आत्मा को देखा जाए तो वो अजन्मा हैं। लेकिन सद्भुत व्यवहार से देखा जाए तो वर्धमान किसके पुत्र थे? तो कहते हैं सिद्धार्थ के पुत्र थे, सिद्धार्थ तनयः। ठीक है, ये 3 विरोधाभासों की हमने यहाँ पर चर्चा की है। शेष चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। 40 मिनट की जो घड़ी है वो अभी शुरू हो गई है, इसलिए यहीं विराम लेते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।